जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल वाले जितने बच्चे जिन जिन बच्चों ने CBT2 एग्जाम दिया है तो उनका एक एक डाउट इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाला है। अब भाई एग्जाम के बेस पर काफी बच्चे कह रहे थे कि सर हमें एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दीजिए कितने नंबर वाले सेफ हैं। ठीक है, वैसे तो आपका आंसर की के आने के बाद में आपका 100% क्लियर होता है कि कौन से बच्चे सेफ है, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक एग्जाम के लेवल पे आपका एग्जाम हुआ है उसके बेस पे उसके बिहाफ पे आपको एक टारगेट बता दूंगा। लगभग देखना दोस्तों उतना ही आपका स्कोर रहने वाला है। आंसर की कब तक आने वाली, आंसर की का लिंक कहां से मिलेगा, कैसे आपको जो है लिंक है वो कैसे देखना है, फीमेल क्या भाई, मेल और फीमेल दोनों का बताऊंगा। एग्जाम का लेवल क्या रहा है, एग्जाम का लेवल क्या रहा है, इसके साथ अटेंडेंस प्रतिशत क्या रही है। जो हमारा CBT2 एग्जाम है, जो हमारा CBT2 एग्जाम है वो कितने बच्चों ने दिया है, कि 15 गुना बच्चों को बुलाया था उसमें से कितने बच्चों ने है CBT2 एग्जाम दिया है। पूरी जानकारी लेंगे दोस्तों, एक एक चीज क्लियर करेंगे। इस वीडियो को एंड तक बने रहिए, आपको एक एक चीज क्लियर कर समझ में आने वाली है। आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट रहेगी वो आपको सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलने वाली है। CBT जो 1 था, CBT 1 था, इसकी जो मैंने कट्टो बताई थी एग्जैक्ट आपकी कट्टो वही गई थी। जो एनालाइज हमने किया था एकदम से परफेक्ट, वो एकदम से फिट बैठा। ठीक है, उसी तरीके से इस भर्ती का CBT2 का जो एनालाइज में आंसर की के बाद में करूंगा वो आपकी 100% मैं बताऊंगा कि आपकी 100% एक रियल कट ऑफ है। यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेड लिख रहा हूं कि एक अनुमानित कह सकते हैं कि आपका जो एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग है। ये आगे पीछे भी हो सकता है। जो आंसर की आने के बाद में जो आपका स्कोर बनेगा, जो आपको बताऊंगा 100% रियल, वही आपका रहने वाला है और उसी के ऊपर हम रहेंगे। ठीक है, अभी एक अनुमानित है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि आंसर की आने के बाद में रियल चीज पता चलती है। इसके साथ ही भाई काफी सारे ऐसे बच्चे आप में से जो रेलवे ग्रुप डी भर्ती की तैयारी भी कर रहे हैं आप में से। अब रेलवे ग्रुप डी भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको दोस्तों मैं बेहतरीन मॉक टेस्ट सीरीज आपको बताने जा रहा हूं, जो कि हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही आपको मिल जाएगी। अब ये जो टेस्ट सीरीज है आपकी, आप यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करना OFF20, ये कूपन कोड अप्लाई कर दो, आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। और आपकी टेस्ट सीरीज किस तरीके से, पहला टेस्ट आपके लिए फ्री है, रेलवे ग्रुप डी वाले जितने बच्चे लगा सकते हैं। ठीक है, 20 फुल मॉक टेस्ट मिले, लगभग 75 से 78 रुपए की आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। 20 टेस्ट मिलेंगे, बाइलिंगुअल है, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है, सिलेबस है, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, सिलेक्टेड यूनिक क्वेश्चन, मतलब आपके ये कोई भी क्वेश्चन लगाते हो तो उसका डिटेल में एक्सप्लेन दिया गया है। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पर जाकर आप रेलवे ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। अभी दिवाली का ऑफर चल रहा है, आपका दिवाली ऑफर है, उसके तहत हम आपको जो ये छूट दे रहे हैं इतनी सारी। अदरवाइज दोस्तों आपकी टेस्ट सीरीज लगभग 149 रुपए की आपको मिलेगी, अभी आपको 75 रुपए के लगभग आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो हमारा है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, उससे पहले आंसर की ऊपर बात कर लेते हैं। आंसर की क्या है तो दोस्तों ज्यादा बात को हम घुमाएंगे फिराएंगे नहीं इधर उधर, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं आपकी आंसर की डेट क्या है। तो भाई हमने देखा लगभग जो रेलवे की जितनी भर्तियां आपकी हो रही है उसके अंदर जो आपकी आंसर की दी जा रही है ना आंसर की, तो ये लगभग आपकी यही 5 दिन के आसपास दे देते हैं, ये 5 दिन के आसपास दे देते हैं। तो एग्जाम हुआ हमारा 13 तारीख को हुआ है, तो इसके अंदर 5 दिन जोड़ते हैं तो हमारे कितने दिन बनते हैं, 14, 15, 16, 17, यानी कि मैं ज्यादातर मानता हूं कि 17 तारीख के लगभग यानी कि 17 अक्टूबर के आसपास जो आपके आंसर की ये आउट कर दी जाएगी। बात करें इसका लिंक आपको कहां से मिलेगा, तो मेरे दोस्तों इसका लिंक है वो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप है ना हमारा जो ए टू जेड फोरम, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिएगा, वहां पे आपको मैं उस लिंक को भेज दूंगा, आप वहां पे चेक कर सकोगे। मैं आपको सबसे पहले लाइव आके आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा। अब भाई बात कर लेते हैं एग्जाम का लेवल क्या रहा है, क्या मॉडरेट, क्या हार्ड, क्या कुछ रहा है, पूरी जानकारी लेते हैं। एग्जाम कितने बच्चों ने दिया है, अटेंडेंस प्रतिशत है, ये कुछ न्यूज थी, ये आपने देख ली होगी। ठीक है, अभी आपको मैं न्यूज भी दिखा देता हूँ, न्यूज के अंदर क्या बताया गया। ठीक है, न्यूज देख लेते हैं। तो इस न्यूज के अंदर बताया गया है एक जो है अजमेर का बताया गया कि कितने बच्चे आए थे, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया वगैरह कुछ दिया गया, इसके अंदर आप पढ़ लेना इसको। ठीक है, अब भी इसके अंदर न्यूज के अंदर तो इसके अकॉर्डिंग तो चले तो लगभग 95% के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया, इसके आसपास मान सकते हो, यानी कि उसके अंदर तो लगभग एग्जैक्ट यही निकलेगा। कुछ जगह पे ये बताए गए बच्चे की 98% अटेंडेंस प्रतिशत रही है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम मानते हैं कि 95% के आसपास आपकी अटेंडेंस प्रतिशत रही है, यानी कि 95% बच्चों ने एग्जाम दिया है। और CBT2 के लिए कितने बच्चों को बुलाया था, ये आपको बुलाया था 1,21,000
931 बच्चों को बुलाया, ठीक है। अब इसमें से लगभग बच्चों ने एग्जाम दिया, जो पढ़ने वाला बच्चा वो एग्जाम 101% देता है। ये चीज हुई आपकी क्लियर। अब भाई आपका एग्जाम का लेवल क्या रहा है, तो भाई आपकी एक तो है मैथ है, ठीक है, मैथ है, आपकी रीजनिंग है और आपकी जीके जीएस कह सकते हो, आप जीके जीएस है, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपकी है और एग्जाम आपका कितना है, 120 नंबर का 120 मार्क्स का आपका एग्जाम आया है, ठीक है। अब आउट ऑफ इसमें से मैं आपको बता रहा हूं, अभी एग्जाम का लेवल है ना, वो आपका लेवल क्या कहता है कि जो आपकी मैथ आई है ये मेरे दोस्त हार्ड आई है, हार्ड आई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, आपने एग्जाम दे दिया है कि कितने करने चाहिए थे कितने नहीं, क्योंकि एग्जाम तो हो चुका, जो देना था वो दे चुके, ठीक है। तो मैथ आपकी हार्ड रही है, तो आपके लेवल के अकॉर्डिंग आपको कट्टो बताऊंगा जो कि आपकी काफी हाई नहीं है। करने के तो 110 भी करके आए, 120 करके आए हैं, 115 तक करने वाले बैठे हैं। रीजनिंग है दोस्तों ये आपकी जो है मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट थी भाई, ठीक है, इजी टू मॉडरेट है, मॉडरेट टू इजी लिख देते हैं, मॉडरेट टू इजी रही है, ठीक है। और जो आपकी जीके जीएस है ये भाई आपका कोई भी एग्जाम होता है जीके जीएस तो हार्ड ही रहती है, ठीक है। अब अगर इसका ओवरऑल लेवल निकाले तो लेवल क्या है, देखिए हार्ड है, हार्ड और मॉडरेट है, यानी कि लगभग एग्जाम देखे तो हार्ड आपका रहा है, लगभग हार्ड की तरफ आपका एग्जाम रहा है, हार्ड टू मॉडरेट कह सकते हो, लेकिन ज्यादातर आपका एग्जाम हार्ड ही कहेंगे हम, ठीक है। 2 शिफ्ट के अंदर आपका एग्जाम हुआ है 13 तारीख को, ठीक है। अब भाई आंसर की का क्लियर हो गया, एग्जाम का लेवल हमारा क्लियर हो गया कि एग्जाम का लेवल क्या है। अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम का लेवल हो गया, आंसर की डेट होगी, एक्सपेक्टेड कट्टो के ऊपर बात कर लेते हैं, एक टारगेट एक एन आइडिया कि कितनी हमारी कट्टो है, ठीक है। कट्टो के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए जो आपका एग्जाम का लेवल है, जो बच्चे एग्जाम दे के आए हैं उनके बेस पर जो बच्चों ने बताया उसके आधार पर, वैसे तो आंसर की बाद में 100% क्लियर होता है। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें, ओबीसी कैटेगरी की बात करें, एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो इन सभी कैटेगरी की हम बात करेंगे, ठीक है। अभी देखिए जो वैसे तो आपको बता दूं, अगर कोई भी बच्चा 80 तक करके आया ना, कोई भी 80 तक अगर वो मानता है कि मेरे 80 तक सही है, तो वो अपने आप को सेव कह सकता है, एक सीधा सा बात ये है। लेकिन 80 यहाँ पे बात सही है, जनरल के लिए बात सही है, ये 80 ईडब्ल्यूएस एससी एसटी इनके लिए बात सही नहीं है। तो मैं आपको इसीलिए आपको पहले तो मैंने क्या किया था, पहले आपका एक ही सीधा ही लिखा था मैंने कि 80 से 82 नंबर वाली सेव है, लेकिन मैंने देखा कि जो कैटेगरी वाइज है ना ये काफी सारा फर्क पड़ रहा है, तो कैटेगरी वाइज का डाटा थोड़ा अलग बनता, तो इसलिए मैं आपको कैटेगरी वाइज का ही बता रहा हूं। अब जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं तो भाई अगर इनका 82 नंबर प्लस माइनस 2 करके चलना, ये आप बिल्कुल सेफ है, ठीक है। इतने नंबर पे आप बिल्कुल यानी कि 80 से 84 के आसपास मान के चलिए आपका स्कोर है, तो आप बिल्कुल 101% लगभग चांसेस है कि आप सेफ हैं, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो ये आपका 80 प्लस माइनस 2, ठीक है। एससी एसटी की बात करें तो ये आपका ईडब्ल्यूएस का 79 है, प्लस माइनस 2 का है। एससी एसटी की बात करें तो एससी है ये आपका 74 प्लस माइनस 2 है, और ये है आपका 69 होगा शायद 68 प्लस माइनस 2 है, तो ये आपका सेफ स्कोर है सीबीटी 2 का। वैसे आपको मैं बता दूं 100% हम क्लियर कब करेंगे, जब आपकी आंसर की आ जाएगी उसके बाद पता चलता है कि कौन कितना पानी में है, कौन कितने सही करके आया, कौन कितनी गलत करके आया, पूरी जानकारी तब मिलती है। अभी आपका एक एक्सपेक्टेड ये है 17 अक्टूबर के आसपास आपकी जो आंसर की है, 17-18 अक्टूबर के आसपास आपकी जो आंसर की है ये डिक्लेयर कर दी जाएगी, पूरी जानकारी आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।